Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss the third cranial nerve, that is oculomotor nerve. तो हम थर्ड cranial nerve की बात कर रहे हैं, ठीक है? And this is the oculomotor nerve. Oculomotor nerve. ऑक्यूलोमोटर नर्व सबसे पहले तो हम बात करेंगे किस टाइप की है। तो याद रखिएगा ये हमेशा इट हैज़ मोटर पाथ ओनली, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सेंसरी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसके अब हम दूसरे कलर्स ले लेते हैं मार्कर का। तो जब हम इसके न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ मोटर ही न्यूक्लियस पाए जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इसमें दो होते हैं। एक तो न्यूक्लियस होता है मेन मोटर न्यूक्लियस होता है, मेन मोटर न्यूक्लियाई, एंड दो होते हैं, इसमें सिर्फ दो ही न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है मेन मोटर न्यूक्लियाई एंड सेकेंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई। अच्छा, इस पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई को हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरिंगर विस्फॉल न्यूक्लियस। अच्छा, मुझे स्पेलिंग कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। विस्फॉल शायद ये है, न्यूक्लियस कहलाता है। ये MCQs और वाइवा में पूछा जा सकता है, इट्स इम्पॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड तो न्यूक्लियस की बातें हो गई। और मोटर है तो सिर्फ मोटर न्यूक्लियाई ही प्रेजेंट होंगे। दो मोटर न्यूक्लियाई हैं, एक मेन मोटर न्यूक्लियाई और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, मेन जो है, जो भी इसमें मैसेज आ रहा होगा वो मेन मोटर में ही जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक अगर रिस्पॉन्स जनरेट करना है, फिर जो भी मैसेज आएगा वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई में जाएगा। और एक तो हमने न्यूक्लियाई की बात कर दी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट होती है किस लेवल पे प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा कि ये जो है मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस। तो इन मिड ब्रेन में एट लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इस लेवल पे जो है इसके न्यूक्लियाई लाई कर रहे होते हैं। दोनों न्यूक्लियाई जो है इसी लेवल पे लाई करते हैं। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जिस तरह हमने सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे जो कट सेक्शन देखा था मिड ब्रेन का, सॉरी डायग्राम थोड़ी अजीब है, तो उसमें सेंट्रली हमारे पास सेरेब्रल एक्वेडक्ट होती है, ठीक है। एंड देन इसकी साइड पे ही यहाँ पे पड़े हुए होते हैं हमारे पास ओक्यूलोमोटर नर्व के न्यूक्लियाई, एक यहाँ पे और एक इसके पीछे होता है। ये आगे वाला जो बड़ा होता है ये मेन मोटर न्यूक्लियाई होता है ओक्यूलोमोटर नर्व का, और पीछे वाला जो है पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई होता है ओक्यूलोमोटर नर्व का। तो यहाँ पे ये जो मेन मोटर नर्व की अगर हम न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं ओक्यूलोमोटर नर्व का, तो यहाँ से फाइबर्स आती हैं और यहाँ से फाइबर्स एंटीरियरली जो है मिड ब्रेन को लीव कर रही होती हैं। अच्छा, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि तमाम जो क्रेनियल नर्व्स हैं सब जो है एंटीरियरली लीव कर रही होती हैं एक्सेप्ट फॉर द वन दैट इज़ द ट्रॉक्लियर नर्व। वो आगे मैं और डिस्कस करूँगी ट्रॉक्लियर नर्व में। सिवाय उसके सारी जो क्रेनियल नर्व है वो एंटीरियरली लीव कर रही होती हैं ब्रेन को, जो भी ब्रेन का पार्ट है। तो ये मिड ब्रेन से निकली। और ये आपको अगर मैंने बताया था कि एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मिड ब्रेन में अगर आपको पता हो तो वहाँ पे इंटरपेडिकुलर फोसा होता है जहाँ से ब्लड वेसल्स नर्व लीव कर रही होती हैं। तो यहाँ से ये एंटीरियरली लीव करते हुए उसके थ्रू जो है इंटरपेडिकुलर फोसा के थ्रू ये मिड ब्रेन को लीव कर जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। अच्छा, जब भी हम मोटर की बात करेंगे तो हमें क्या देखना है कि एक तो यहाँ पे
ब्रेन से सेंसरी तो हो गया, अब ब्रेन से मैसेज आएगा इन मोटर न्यूक्लियाई में और फिर ये मैसेज देंगे इफेक्टर्स को ताकि वो रिस्पॉन्स जनरेट करें। तो अब ये मोटर न्यूक्लियाई तो ये रहे, अब इनको मैसेज कहाँ कहाँ से आ सकता है हम वो देख। तो इन मोटर न्यूक्लियस को कौन कहाँ कहाँ से मैसेज आ सकते हैं, एक तो हमारे पास सेरिब्रल फ्रॉम ब्रेन से आ सकते हैं। ब्रेन भी कौन से ब्रेन से इनको मैसेज, अब जाहिर सी बात है ये मोटर न्यूक्लियाई है, इनको कहीं ना कहीं से स्टिमुलस आएगा जो कि इन्हें स्टिमुलेट करेगा और फिर ये आगे अपना नर्व फाइबर्स देंगे और ताकि एक्शन परफॉर्म किया जाए, मोटर एक्शन। सो ब्रेन में ये कहाँ से आ रहे हो सकते हैं, ये ब्रेन की जब भी बात होगी तो ये कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स से आ सकते हैं, यानी कॉर्टेक्स से फाइबर निकल के जो क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई में जो आ रही हैं उनको कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स कहते हैं, वहाँ से आ सकता है इसके पास मैसेज। इसके पास सेकेंडली इसके पास आ सकता है सुपीरियर कॉलिक्यूलस, प्रीटेक्टल जो न्यूक्लियस पड़ा होता है वहाँ पे, उधर से आ सकता है। स्पेलिंग समझ जाइएगा, अगर स्पेलिंग्स गलत भी हो गई आप लोग सही से देख लीजिएगा, समझ में आना चाहिए, मेन काम जो है यहाँ पे समझ में आना है। और तीसरा यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिक्यूलस से भी आ सकता है। इन जगहों से हमारे पास मोटर न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट किया जाता है और फिर ये जो है मिड ब्रेन के लेवल पे ये एंटीरियरली यहाँ से फाइबर्स से लीव करती हैं और ये इंटरपेरेंकुलर फोसा के थ्रू लीव कर जाती है मिड ब्रेन। अब ये जो है कहाँ जाती हैं, अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ज़रा पहले समझ लेते हैं कि ये हमारे पास अगर स्कल है सपोज़ करें, तो ये मिड ब्रेन अगर यहाँ पे कहीं लाई कर है तो यहाँ से एंटीरियरली निकली फाइबर्स। अब ये जो है यहाँ पे कैवर्नस साइनसेस होते हैं, ये उसके लेटरली पास होती हैं, ये लेटरल से गुजरते हुए ये आँख के, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर है तो ये आँख को सप्लाई करती है, आँख के मसल्स को सप्लाई दे रही होती है मोटर सप्लाई। तो अब ये ऑर्बिट में एंटर होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे और ऑर्बिट में भी जो ये एंटर होती है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, हम आपने पढ़ा होगा, तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ये हमारे ऑर्बिट में एंटर हो जाती है और फिर यहाँ पे आई के मसल्स को ये सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। कि ये अगेन मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि इन एरियाज से स्टिमुलस आता है, मिड ब्रेन के लेवल पे इसके न्यूक्लियस को, मोटर न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता है, फिर ये एंटीरियरली लीव कर जाती हैं इंटरपेडेंकुलर फोसा के थ्रू मिड ब्रेन को लीव करती हैं एंड देन ये इन जो कैवर्नस साइनस है उसके लेटरल वॉल से पास होती हुई ये हमारे पास ऑर्बिट में जाती हैं वाया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और फिर ये आया के मसल्स को सप्लाई दे रही होती हैं। ये आप परेशान ना हो, ये मैं एक फ़्लो चार्ट के फॉर्म में भी लिख दूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए, बल्कि मैं इसको अभी लिख देती हूँ। तो हमने क्या बात की, अगर हम इसको एक फ़्लो चार्ट के फॉर्म में लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए, इससे ज़्यादा करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यही मेन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं और आपको ये चीज़ें लाजमी पता होना चाहिए क्रेनियल नर्व्स में। तो ये सबसे पहले हमने क्या बात करी कि इन एरियाज से मैसेज आता है और इनको स्टिमुलेट करता है। ये एंटीरियरली, अब हम बात करें तो ये मिड ब्रेन से एंटीरियरली निकलती हैं, लीव्स एंटीरियरली, ठीक है। बाकी की ऊपर की बात हो गई कि कौन कौन से न्यूक्लियस हैं और सुपीरियर कॉलिक्यूलस की लेवल की बात हो रही होती है। तो ये मिड ब्रेन से एंटीरियरली लीव कर गई एंड देन यहाँ पे ये जो कैवर्नस साइनस लेटरल पासेस फिर ये पास करती हैं थ्रू lateral wall of cavernous sinus।
ठीक है। और फिर ये क्या होती हैं, एंटर्स ऑर्बिट, फिर वाया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू एंटर करती हैं ऑर्बिट में। ये स्कल में होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और ऑर्बिट में एंटर करती हैं एंड सप्लाई आई मसल्स। अब आई के कौन कौन से मसल्स को ये सप्लाई कर रही होती हैं, ये बात ज़रा नोट करने की है। इसको देखने से पहले हमें थोड़ा सा आई के मसल्स के बारे में पता हो, मैं आपको हल्का सा रिविजन करवा देती हूँ कि आई के मसल्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। सपोज़ करें ये हमारे पास आई है, तो एक तो ये सुपीरियर इसका हो गया, इन्फीरियर हो गया, लेटरल हो गया एंड मीडियल हो गया, ठीक है साइड। तो अब 4 रेक्टस मसल्स होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस। अगर हम रेक्टस मसल्स को कहते हैं, ये जो लेटर्स हैं ये रेक्टर मसल्स को डिनोट कर रहे हैं। एंड ये एक तो 4 ये मसल्स होते हैं, ये जो भी हैं ये उसी साइड पे ये लैटरली मूव करवा रहा होता है, ये मीडियली, ये इन्फीरियरली, ये सुपीरियरली। और एक होता है हमारे पास ऑब्लिक मसल्स ऑफ आई मसल्स, ये 2 होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अच्छे ऑब्लिक मसल्स के काम ऑपोजिट होते हैं। सुपीरियर जो है आई को नीचे की तरफ मूव करवा रहा होता है और इन्फीरियर जो है अपवर्ड मूव करवा रहा होता है। ऑपोजिट, अपने नाम से ऑपोजिट इनके एक्शन होते हैं, टू देयर नेम्स, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। सुपीरियर जो है वो आँख को नीचे मूव करवा रहा होता है और इन्फीरियर आँख को ऊपर मूव करवा रहा होता है। तो ये एक तो ये मसल्स हो गए, एक तो ऑब्लिक रेक्टस हो गए मसल्स, ऑब्लिक मसल्स हो गए। तीसरा जो है अगर ये हमारी आई है सपोज़ करें, और ये जो हमारे आई के लैशेज़ हैं, तो ये जो लैशेज़ से यहाँ पे जो होता है, जो बिल्कुल लैशेज़ जहाँ से जुड़े हुए होते हैं, ये कहलाता है पल्पेब्रल फिशर, पल्पेब्रल फिशर। और इसी के नाम पर, तो जहाँ से आई लैशेस अटैच होते हैं वहाँ पे पल्पेब्रल फिशर होता है। और एक हमारे पास मसल होता है लिवेटर पल्पेब्रस सुपीरियोसिस मसल। इसके नाम से घबराने की, लिवेटर यानी ये एलिवेट करता है, उठाता है, हमारी आई को जो है खुला रखता है ये वाला मसल्स। पल्पेब्रस लिवेटर एलिवेट करता है, सुपीरियोसिस यानी ऊपर की तरफ खोल के रखता है, ठीक है। जो भी हमारा आईलिड होता है उसको ये ऊपर की तरफ खींच के रखता है ताकि हमारी आई ओपन रहे। लिवेटर से खुद समझ में आ रहा है, ये एलिवेट करता है हमारे जो आईलिड को और ऊपर की तरफ, ताकि जो है हमारी आई खुली रहे, तो ये आई को ओपन रखवा रहा होता है। तो ये हमने 3 मसल्स की बात की, ठीक है। तो अब ये जो आई मसल्स को जो सप्लाई करता है, ऑक्यूलोमीटर कौन कौन से, ये मैंने एक रिविजन दे दिया आई के मसल्स के मुतालिक। तो अब जो हमारे पास आई मूवमेंट में ये कौन कौन से मसल्स को मूव करवा रहा होता है, ये याद रखिएगा कि लैटरल और सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस, मैंने क्रॉस लगा दिया है। ऑक्यूलोमीटर ये इन दोनों को नहीं सप्लाई कर रही होती है, बाकी सारे मसल्स को सप्लाई दे रही होती है। तो कौन कौन से मसल्स इंक्लूड हो गए, इंक्लूड्स, ये फंक्शन हो गया कि आई के कौन कौन से मसल्स को सप्लाई दे रहा होता है, मोटर सप्लाई, सॉरी, इंक्लूड्स सुपीरियर, inferior and medial rectus, मसल्स एक तो ये, एंड दूसरा हमारे पास इंफीरियर ऑब्लिक को भी सप्लाई दे रहा होता है।
एंड तीसरा हमारे पास कौन सा हो गया, लिवेटर पल्पेब्रस सुपीरियोरिस मसल। जैसे कि मैंने बताया था, ये जितने भी हमने मसल्स को डिस्कस किया उनमें इस लैटरल को और सुपीरियर ऑब्लिक और लैटरल रेक्टस, इनको हटा के बाकी सारे एक्सेप्ट फॉर दीज, ये सारे मसल्स को सप्लाई दे रहा होता है, मोटर सप्लाई। अच्छा, अब हमने ये मेन मोटर न्यूक्लियस की बात की थी, ठीक है, मेन मोटर न्यूक्लियस। अब हम पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस की बात करें तो उसका क्या है, उसका ये है कि पैरासिम्पैथेटिक में आप एक चीज़ याद रखें, पैरासिम्पैथेटिक है तो ये यानी ये हमेशा प्री गैंग्लियोनिक होता है। पैरासिम्पैथेटिक में ये लाजमी होता है प्री गैंग्लियोनिक हो, फिर ये एक गैंग्लिया में जाके स्टे करे एंड देन फिर वहाँ से फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक बन के निकले। उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक होना ज़रूरी है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो ये प्री गैंग्लियोनिक होते हैं। तो अब हमने अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं, पहले आप थोड़ा समझ लें, न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या करेगा कि जाहिर सी बात है इसमें भी हमारे पास ब्रेन से मैसेज आएगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी ब्रेन है वहाँ से, क्योंकि मोटर है ना, अब इसे एक्शन परफॉर्म करना है, सेंस तो कर दिया गया है, अब ये मोटर सेंस तो हो गया है, सेंसरी पाथवे हो गया है, अब ये मोटर एक्शन परफॉर्म करना है, तो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास ये मैसेज आया, ये मिड ब्रेन में ये भी लाई करता है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे बताया था, ये जो छोटे छोटे हैं ये जो है उसके साथ ही पड़े होते हैं, मेन मोटर न्यूक्लियाई के साथ ही पड़े होते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई होते हैं, इनको मैसेज आया होता है, फिर ये भी एंटीरियरली लीव करते हैं मिड ब्रेन को, और ये मिड ब्रेन को लीव करने के बाद ये जाते हैं हमारे पास सिलियरी गैंग्लिया। ये जो है पैरासिम्पैथेटिक का एक गैंग्लिया होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक गैंग्लिया होता है, सिलियरी गैंग्लिया, क्योंकि आँख में सिलियरी मसल्स होते हैं तो इसलिए इसका नाम भी सिलियरी गैंग्लिया है। और फिर इससे पास होता हुआ ये जो आता है हमारे पास आई में, और आई में ये पैरासिम्पैथेटिक जो भी एक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करवाता है। अब हम इसको जल्दी से एक पाथ में अगर लिख लें तो ये हमने देखा कि सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इसको मैसेज दिया मिड ब्रेन को ना, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई, इसने भी एंटीरियरली लीव करा एंड अच्छा, ये सब जो है अगर मैं मिड ब्रेन की बात कर रही हूँ तो ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस के ही लेवल पे हो रहा होगा, तो फिर ये इसने लीव किया एंटीरियरली एंड देन इट गोज़ टू, इट पासिस थ्रू सिलियरी गैंग्लिया एंड फिर वहाँ से ये हमारे पास आई में गया एंड परफॉर्म आई में जो भी पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस हैं वो परफॉर्म करे। जब भी ब्रेन को नॉर्मली जनरल फंक्शन प्रोड्यूस करवाना होगा आई में, या मसल्स की मूवमेंट करवानी होगी तो उधर से मैसेज आएगा मेन मोटर न्यूक्लियाई में। जब भी आई में पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस परफॉर्म करवाने होंगे तो जो है ऑक्यूलोमोटर का पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई में मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बस यही कुछ था इसमें, आप इतना ही जहन में रखें पैरासिम्पैथेटिक का, ठीक है। जैसे कि स्कल है तो मिड ब्रेन से आया, फिर ये सिलियरी गैंग्लिया जो है, सिलियरी गैंग्लिया, फिर यहाँ से होता हुआ ये हमारी आई में चला गया, वो कितनी भयानक सी आए, खैर
तो और फिर यहाँ पे इसने परफॉर्म करवा दिए पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन। सिंपल इतनी सी बात है इसमें, और कुछ ध्यान में नहीं रखना, बहुत ईजी है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच।